कहता का उल्टा चश्मा। आज ही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो। वो कहाँ चला गया? ओ बहू, जी बापूजी। बहू, वो टप्पू को मैंने हाथीला के वहाँ दवाई लेने भेजा था। टप्पू आ गया? दवाई लाने? बापूजी क्या हुआ है आपको? पता नहीं, सुबह से पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा है। अरे तो बापूजी आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं अभी आपके लिए गर्म पानी में नमक डाल के लाती हूँ। आप थोड़ी देर उसमें पैर रखेंगे ना तो तुरंत राहत हो जाएगी। अरे हाँ, बराबर है, मुझे पता है, लेकिन सूझा नहीं। ला ला ला। ये एक कबाट है। अच्छा, तभी मैं सोचूं ये कौन सी नई चीज घर में आके खड़ी हो गई। क्या टप्पू के पापा आप भी? वैसे आप कबाट के सामने खड़े-खड़े क्या सोच रहे थे? मैं सोच रहा था दया कि इतने सारे शर्ट है, उसमें से कौन सा शर्ट पहनूं, तय ही नहीं कर पा रहा हूँ। एक काम कर, आज तू ही मुझे कोई बढ़िया सा शर्ट पसंद करके देना। कौन सा पहनूं, कौन सा अच्छा लगेगा? टप्पू के पापा आज आप ये नया शर्ट पहनिए। अरे वाह, मस्त शर्ट है दया, थैंक यू। मुझे पता था तू ही मेरे लिए कोई बढ़िया शर्ट पसंद करके देगी। एक मिनट, शहंशाह गड़ा। ओहो, आज मैं अपने हाथों से आपको ये शर्ट पहनाऊंगी। जरूर। घूमिए। हाँ, वाह 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 दया, थैंक यू। दया, मैं क्या कहता हूँ, आज पैंट भी तो ही पहना ना। अरे उसमें क्या? ओ बापूजी, मैं आपको पैंट पहना देती हूँ। अरे बापूजी बुला रहे, जा। पैंट पहनाने के बाद जाती हूँ ना। अरे देर हो जाएगी, जा। कोई बात नहीं, मुझे पूछेंगे कि क्यों देर हो गई तो बता दूंगी कि टप्पू के पापा को पैंट पहना रही थी। वो जाने चंपली। दादाजी, हाँ। दादाजी, मैं हाथी अंकल के घर गया था। हाथी अंकल पेशेंट को चेक करने में बिजी है, तो वो गोली को 2-5 मिनट में भेज रहे आपकी दवाई लेकर। हाँ ठीक। नहीं दादाजी, तब तक आपके पैर दबा देता हूँ। टप्पू क्या कर रहा है बेटा? बापूजी के साथ ऐसी मस्ती नहीं करते। पैर नीचे रख, पैर नीचे रख। बापूजी आप भी ने इसको बहुत सर पे चढ़ा रखा है। अरे भाई पैर नीचे रख, मस्ती नहीं करता, बोला ना। अरे पापा, मैं मस्ती नहीं कर रहा हूँ। दादाजी के पैर दुख रहे, इसलिए से पैर दबाने के लिए ऊपर रख रहा था। बापूजी के पैर दुख रहे? बाजू रे, मैं दबाता हूँ, बाजू रे। नहीं पापा, मैं दबाता हूँ ना। अरे भाई टप्पू बाजू रे, मैं दबाता हूँ, बाजू रे। नहीं पापा, मैं दबा रहा हूँ ना, प्लीज। टप्पू जेठिया, इतना दर्द नहीं हो रहा है, पैर दबाने दो। और तू आज जल्दी तैयार हो गया है तो जाने भाई, दुकान जाना। ओ बापूजी, आप रोज कहते हैं ना कि मैं रोज लेट उठता हूँ, तो आज मैंने सोचा कि जल्दी उठ के जल्दी तैयार होके जल्दी दुकान चला जाता हूँ। हैं? वाह। पर दादाजी, पापा जल्दी कहाँ तैयार हुए? रोज के टाइम पर तो तैयार हुए। देखिए 10:30 बज रहे। अच्छा, अरे हाँ, लगता है बेटा घड़ी आज 1-1.5 घंटा आगे चल रही है ना जेठिया? हाँ जेठिया, तेरी घड़ी में देख कितने बजे। तेरी घड़ी में भी 10:30 बजे। हाँ, माल है, आज सब घड़ी को क्या हो गया है? आज हर घड़ी आगे चल रही है। देखो तो। बाबूजी आपका नमक वाला गरम पानी। एक मिनट, रोक। अरे मैं रखती हूँ ना। अरे भाई मुझे भी थोड़ा सेवा का मौका दो ना। टप्पू मुझे मौका दे रहा है ना तू दे रही है। सारा पुण्य तुम दोनों ही कमाओगे क्या? नहीं लीजिए।
अरे गरम है, नीचे रख। अरे हाँ हाँ ये लीजिए। हाँ। टप्पू के पापा संभाल के, हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि रुमाल आपके हाथ में रह जाए और पतीला नीचे गिर जाए। तो मुझे मत सिखा, बचपन में ऐसे गरम पतीले बहुत उठाए है ना बापूजी? हाँ ये देख। देखो मैंने कहा था ना आपको। अरे क्या कहा था, कितना गरम पतीला है? अरे अभी तो बहुत होशियारी मार रहा था कि बचपन में ऐसे बहुत पतीले उठाए, अब क्या हुआ? बापूजी लेकिन हमारे पतीले इतने गरम कहाँ हुआ करते थे? पता नहीं इतना गरम पतीला कहाँ से लेके आई? चूल्हे से। अरे क्या चूल्हे से? हाथ जल गया मेरा। क्या हुआ जेठ अंकल? अरे पापा वो गर्म पानी का पतीला उठा रहे थे तो थोड़ा सा हाथ जल गया। बस इतनी सी बात? ये तो मेरे साथ रोज होता है। तू रोज गरम पानी का पतीला उठाता है? नहीं वो क्या है, मम्मी रोज गर्मा गर्म समोसे बनाती है ना, तो समोसे ठंडे होने तक का मेरे से वेट ही नहीं होता है। मैं ऐसे ही गर्मा गर्म उठा लेता हूँ और मुझे रोज चटके खाने पड़ते हैं। चलो चलो, कुछ नहीं हुआ है। तुम तो बहादुर बच्चे हो ना, बी अ स्ट्रॉन्ग बॉय। क्या? नहीं, ऐसा मेरी मम्मी कहती है। कुछ नहीं होगा, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। टप्पू के पापा ये जरा दीजिए तो। क्या करना है? ये पतीला बापूजी के पास रख देती हूँ। अरे क्या बापूजी के पैरों के पास पतीला रख देती हूँ? पतीला गरम है, अंदर का पानी गरम है, बापूजी के पैर में चटके लगेंगे, चटके। अरे नहीं टप्पू के पापा, पानी इतना गरम नहीं है, गुनगुना पानी है। देखिए वो क्या है, पतीला स्टील का है ना, इसलिए ज्यादा गरम हो जाता है। लेकिन देखिए अभी ये भी थोड़ा शांत हो गया। लीजिए बापूजी, अब इसमें पैर रख दीजिए। हाँ। ये लीजिए दादाजी दवाई। पापा ने कहा है इससे खाने से तुरंत आराम मिल जाएगा। हाँ बहू, थोड़ा पानी दे। हाँ ले। लीजिए बापूजी। रहने दे टप्पूड़ा, अब पैर दबाने की जरूरत नहीं है, जाओ तुम लोग खेलो। टप्पू चल फुटबॉल खेलते हैं, आज तो तुझे हरा के ही रहूंगा। तुम लोग घर में फुटबॉल खेलने वाले हो? हाँ। अरे क्या हाँ? कुछ अक्ल वक्ल है कि नहीं? घर में कोई फुटबॉल खेलता है? अरे पापा हम लोग वीडियो गेम में फुटबॉल खेलने की बात कर रहे हैं। बेटा आप दोनों खेलो, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। थैंक यू आंटी। अरे बेटा उसमें थैंक यू क्या, दोपहर का खाना भी यहीं खाना। वाह। चल गोली, हम लोग मेरे कमरे से वीडियो गेम लेकर आते हैं। हाँ, चल, चल चल, चल चल चल। जेठिया, मैं क्या कहता हूँ, तू भी अभी दोपहर का खाना खा के ही दुकान जाना। हाँ अभी वैसे भी थोड़ा लेट तो हो ही गया है, तो बराबर है, लेट फेंकू लेट। दोपहर का खाना खा के ही दुकान जाता हूँ। क्या दोपहर का खाना खा के दुकान जाइए? अरे दोपहर तक रुकूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं दुकान जा रहा हूँ अभी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा है यार भाई? क्या बात है, नई शर्ट? हाँ वो, वाह वाह बबीता जी, मानना पड़ेगा आपको, पड़ोसी हो तो आपके जैसा। आप अपने पड़ोसियों की बारीक बारीक चीज पे कितना गौर करते हैं। क्या करते हैं? गौर गौर मतलब छोटी छोटी चीजों पे कितना ध्यान देते हैं। अभी मेरा शर्ट देख के उनको पता चल गया कि मैंने नया शर्ट पहना है, तुरंत पकड़ लिया नया शर्ट। जेठालाल बबीता तो क्या, तुम जिस ऑटो में बैठकर दुकान जाओगे वो ऑटो वाला भी पकड़ लेगा कि तुमने नया शर्ट पहना है। कैसे? ये प्राइस टैग देखकर। क्या है जेठालाल, कम से कम नया शर्ट पहनते हो तो प्राइस टैग तो निकाल लेना चाहिए था। इतना भी क्या शो ऑफ करने का? ऐसा तो नहीं तुम मार्केट में नया स्टाइल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, प्राइस टैग विथ शर्ट।
अरे जेठालाल आराम से आराम से आराम से, ये प्राइस टैग तोड़ने के चक्कर में तुम नया शर्ट फाड़ डालोगे। एक मिनट मैं निकाल के देता है, रुको। नहीं हो जाएगा वो। अरे नहीं नहीं होगा, तुम नया शर्ट फाड़ दोगे। ये ये क्या जेठालाल? अरे सफाई अभियान हमेशा के लिए चालू है, इसको डस्टबिन में डालो। अरे भाई मैं इसको ऐसे वो जेब में ही रख रहा था कि वो हाथ से नीचे वो फिसल गया। वो बबीता जी सॉरी, वो दुकान जाने की जल्दी जल्दी में वो निकलना भूल गया। इट्स ओके जेठा जी, इट्स क्वाइट नॉर्मल एक्चुअली, जल्दी जल्दी में ऐसा हो जाता है। इट्स ओके। अब चलेगा यार? हाँ चलो। बबीता जी आज आप भी अय्यर भाई के साथ ऑफिस में जा रहे हैं? नहीं, मैं एक्चुअली स्पा जा रही हूँ। वो क्या है ना, अय्यर ने थोड़ी दिन के लिए कल से ऑफिस से छुट्टी ली है, तो इन सब चीजों के लिए बाद में टाइम नहीं मिलेगा, दैट्स व्हाई। क्यों अचानक छुट्टी? कहीं बाहर गाँव जाने वाले हैं घूमने? नहीं इल्ले इल्ले जेठालाल, मुंबई में ही रहने वाले हैं। मैंने खास बबीता के लिए यह छुट्टी लिया है। यार बहुत टाइम से मैंने और बबीता ने साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया है, इसलिए। कौन सा टाइम? क्वालिटी टाइम, अच्छा वक्त। अच्छा। चलो बबीता चले। हाँ ओके बाय बाय, सी यू। ओके भाई जेठालाल। हाँ, दूसरों के शर्ट पे लटके प्राइस टैग देखने से फुर्सत मिले तो बबीता जी के साथ अच्छा वक्त बिताने का टाइम मिले ना। जेठालाल, ये सुबह सुबह सोसाइटी कंपाउंड में खड़े रहकर क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं भाई, तुम ये हाथ में वाटी लेके कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे घर शक्कर लेना। ओ दरअसल सुबह की पहली चाय बना रहा था, शक्कर डालने गया तो पता चला शक्कर खत्म हो गई है। अब्दुल को फोन किया तो वो सामान की डिलीवरी करने कहीं बाहर गया, तो मैंने सोचा दया भाभी से थोड़ी शक्कर ले लेता हूँ। अरे तो शक्कर की जगह पे गुड़ डाल देते हैं चाय में, आखिर शक्कर भी तो गुड़ से ही बनती है ना। एक मिनट। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। अच्छा, मेल मिलाप मैरिज ब्यूरो। हाँ बोलिए। अच्छा, 3-4 जगह मेरे रिश्ते की बात की है। हाँ, मेरा फोन चालू ही है, 24 घंटे चालू है। हाँ, मैं आपके फोन का बेसब्री से इंतजार करूंगा। थैंक यू। जेड़ा बाबू की हालचाल? मैं तो मजे में हूँ छोटी, ये मजे में नहीं है। क्यों भाई, मैं क्यों मजे में नहीं हूँ? मैं भी मजे में हूँ। सुबह से चाय नहीं पी ना। ओ अच्छा, उस हिसाब से थोड़ा मजे में नहीं हूँ। ओ जेड़ा दुकान जा रहे हो? हाँ तो चलो छड़ देता हूँ। अरे छोड़ेगा कैसे भाई, टायर पंचर है। तेरी की गल कर रहे हैं यार? वो टायर के तो पंचर है भाई। अरे आगे वाला नहीं, थोड़ी पीछे वाला टायर। ओ तेरी। ओप्पू, और तेरे को दिखता नहीं है? ठीक है ये वाला भी टायर। सॉरी मैं मजाक कर रहा हूँ। ओए पप्पू, ओ आज मजाक मत कर, आज मेरे पास मजाक के टाइम नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वो आज मेरे पास बहुत सारे काम है। वो क्लाइंट से जाके पेमेंट कलेक्ट करनी है, और सारा दिन गड्डी रिपेयर करनी है, फिर शाम को घर आके खाना खा के और रात को वापस गैराज जाना भी। रात को वापस गैरेज क्यों? ओए जेठा भरा, वो एक अर्जेंट गड्डी आई है बहुत बड़े क्लाइंट की, उसको आज ही रिपेयर करके देनी है भाई। चलो जेठा भरा, वो तुम्हारे दुकान पे छोड़ देना। हाँ चलो। हाँ। ओए पप्पू, और तेरे को किधर छोड़ना भाई? हाँ आजा, मुझे जेठालाल के घर पर छोड़ दे। ओए पप्पू, मैं तेरे को बोला ना आज मेरे साथ मजाक ना कर। छोटी जाने दे, कुंवारी लड़की बन जा। है? मतलब जैसे कुंवारी लड़कियां इसको भाव नहीं देते ना, वैसे तू भी इसको भाव मत दे। क्या बोला जेठा भरा? हलाल भी ना। देखा गोली, एक और गोल, 3-0 ले। अभी गेम खत्म नहीं हुआ यार। गुड मॉर्निंग दया भाभी। गुड मॉर्निंग पोपट भाई, आइए। क्या बात है, आज सुबह सुबह आपको इस बहन की याद आ गई? दया भाभी, वो दरअसल मैं चाय बना रहा था तो चीनी डालने गया तो पता चला चीनी खत्म हो गई है, तो थोड़ी चीनी चाहिए। हाँ क्यों नहीं, मैं आपको चीनी भी लाकर देती हूँ और साथ में मेरे हाथ की
मसालेदार गर्मा गर्म चाय भी ला कर देती हूँ। हाँ तो दाई भाभी तो फिर चीनी की जरूरत नहीं है। अरे मैं देती हूँ ना, फिर आपको वापस चीनी की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। बैठिए बैठिए, वो तो लाती हूँ। गुड मॉर्निंग चाचा जी। हाँ बैठ 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 बैठ। अरे क्या बात है चाचा जी, क्या हुआ? पैर पानी में रख के क्यों बैठे? अरे कुछ नहीं भाई, पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा था तो गर्म पानी का सेक ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे क्या बात है बच्चों, फुटबॉल खेल रहे हो? पोपट अंकल आप खेलेंगे? अब अपना आइए ना खेलिए। अरे फुटबॉल कोई वीडियो गेम में खेलने की चीज है? तो फुटबॉल तो मैदान में खेलना चाहिए। पोपट अंकल आप फुटबॉल खेलते थे? खेलते थे? अरे बच्चों, मैं अपनी स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन था, कैप्टन। क्या कीपिंग करता था मैं, बेस्ट विकेट कीपर था। विकेट कीपर? गोल कीपर। ओह हाँ। खेलो बच्चों, खेलो खेलो खेलो। पोपट भाई लीजिए, ये गर्मा गर्म चाय और आपकी चीनी। बापूजी आपके लिए भी चाय बनाई है। हाँ रख दो, डाल दो। वाह 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 वाह, क्या चाय है। दया भाभी, मैं कितनी भी कोशिश करूं आपके जैसी चाय नहीं बना सकता। और पोपट भाई बताइए, आपकी रिश्ते की बात कैसी चल रही है? कोई नया रिश्ता आया? हाँ अभी तो शादी की सीजन भी शुरू होने वाली है ना। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। अभी थोड़ी देर पहले ही मैरिज ब्यूरो से फोन आया था। 3-4 नए नंबर मिले हैं। ओह, बस इस बार बात बन जाए तो अच्छा है। अरे क्यों बात नहीं बनेगी पोपट भाई? आप इतने अच्छे हैं तो बात तो जरूर बनेगी। हाँ? क्यों बापूजी? हाँ थैंक यू चाचा जी। बस इस बार ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि बात वाकई में बन जाए। अरे ए, डिब्बे तेरे में से कुछ गिर गया। है? अरे मेरा मोबाइल। अरे 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 क्या करा, मेरा पैर सॉरी चाचा जी, सॉरी। अरे अरे पूरा सॉरी चाचा जी। अरे मेरा मोबाइल, ये तो वो पूरा गीला हो गया। अरे पोपट अंकल कोई बात नहीं, इस बार आपका फोन तो धुल गया। ढोली बेटा, ये मजाक का वक्त नहीं है। पता है इसमें मेरे कितने इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं? लेकिन तू कहाँ कभी किसी को फोन करता है? अरे लेकिन चाचा जी, इसमें फोन आते तो है ना सामने से। अरे बाप रे, क्या हुआ? अरे फोन चालू नहीं हो रहा है। हाँ? अरे, पोपट भाई देखिए, आप चिंता मत कीजिए। अरे दया भाभी, कैसे चिंता ना करूं, फोन चालू नहीं हो रहा है। पता है ये पिछले 6 साल से मेरे साथ है। इसके साथ कितनी सारी यादें जुड़ी हुई है, कितने सारे रिश्ते आए इस फोन पर। पूरे 1200 रुपए का लिया था मैंने और अब ये चालू नहीं हो रहा, क्या करूं? ढोली बेटा, ये मजाक का वक्त नहीं है। पता है इसमें मेरे कितने इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। अरे शांति रख डिब्बे, इसमें इतना टेंशन क्यों ले रहा है? अरे भागा को फोन कर, वो तेरा मोबाइल यूं चालू कर देगा। हाँ, बागा भाई मस्त इंजीनियर है, वो चुटकी बजा के आपका फैन ठीक कर देंगे। मैं अभी उनको फैन लगाती हूँ। चिंता मत कीजिए, फैन लग गया, बात कीजिए। हेलो, गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स में फोन करने के लिए धन्यवाद। बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? बागा, मैं वो गोकुलधाम सोसाइटी से पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। अरे पोपट भाई बोलिए बोलिए। लेकिन पोपट भाई, सेठ जी अभी तक दुकान नहीं पहुंचे। नहीं, मुझे तुमसे ही काम है। दरअसल मेरा मोबाइल पानी में गिर गया है और अब चालू नहीं हो रहा है। अरे बाप रे, कौन सा मोबाइल है आपका? कौन सा मोबाइल मतलब? अरे भाई, मोबाइल जैसा मोबाइल है, मोबाइल फोन। नहीं पोपट भाई, कौन सा मोबाइल है मतलब कौन सी कंपनी का मोबाइल है आपका? सुनो। कहो। अरे कहा तो सही, सुनो। पोपट भाई मैं सुन ही रहा हूँ, कौन सी कंपनी का मोबाइल है आपका? अरे भाई सुनो, मोबाइल की कंपनी का नाम ही सुनो है। सुनो। लेकिन अब ये सुनने सुनाने की हालत में नहीं रहा। आपके मोबाइल का मॉडल नंबर क्या है? वो 124। 124। ओहो, मतलब पोपट भाई
आपने ये मोबाइल बहुत टाइम पहले खरीदा होगा। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि पोपट भाई ये मोबाइल एंटीक पीस है, एंटीक पीस। अब तो ये मोबाइल बनना ही बंद हो गया है। और आपको पता है फॉरेन में तो इसे म्यूजियम में रखते हैं। अरे भाई तुम वो सब छोड़ो ना, मैंने 1200 रुपए का मोबाइल लिया था, वो पानी में गिर गया, अब क्या करूं? क्या करूं? सबसे पहले आप एक काम कीजिए पोपट भाई, आप ये चेक कीजिए कि आपका फोन चालू हो रहा है कि नहीं। अरे चालू नहीं हो रहा है, इसीलिए तो तुम्हें फोन किया बागा, वरना फोन क्यों करता? समझ गया फोन का क्या करना है। क्या? पोपट भाई आप इस वक्त कहाँ हो? इस वक्त मैं जेठालाल के घर पर हूँ। अच्छा, सेठ जी के घर पे। आपको पता है सेठ जी के घर पे एक बालकनी है। हाँ। आप आपका मोबाइल लेकर बालकनी में चले जाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। बागा बोल रहा है कि मोबाइल लेकर बाहर की गैलरी में आइए, वो वहां बताएगा फोन कैसे ठीक होगा। हाँ तो जाइए। हाँ। हेलो, मैं बस जा रहा हूँ बालकनी की तरफ। बस आ गया, पहुंच गया बागा में बालकनी में। बोलो क्या करना है? अब आप ऊपर नीचे देखिए। क्यों? देखिए आपको कोई देख रहा है? नहीं, कोई नहीं देख रहा है, जल्दी बता क्या करना है। अब आप दाएं बाएं देखिए, कोई आपको आते जाते दिखाई दे रहा है? अरे भाई मैंने बोला ना कोई नहीं आ रहा है। फोन रिपेयर करने में क्या सीक्रेट है, जल्दी बोलना क्या करना है। बताता हूँ पोपट भाई, बताता हूँ। अब आप मुझे ये बताइए पोपट भाई, आप लेफ्टी है या राइटी? दोनों। मतलब मैं खाना लेफ्ट हैंड से बनाता हूँ, इस्त्री लेफ्ट हैंड से करता हूँ, कपड़े और बर्तन लेफ्ट हैंड से धोता हूँ, लेकिन आर्टिकल राइट हैंड से लिखता हूँ। अरे वाह पोपट भाई, मतलब आपके दोनों हाथों में बहुत ताकत है। हाँ, एकदम मजबूत है। अब एक काम कीजिए, अपने दोनों हाथों से अपना मोबाइल पकड़िए। अच्छा, एक मिनट। हाँ पकड़ा। और अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर ले जाइए। सर के ऊपर उठा लिया। अब अपने दोनों हाथों को जोर से गोल गोल घुमाइए। घुमा रहा हूँ और मोबाइल घूम रहा है। घुमाइए, तेज घुमाइए। अब पोपट भाई, आप में जितनी ताकत हो वो ताकत लगाकर अपने हाथों से उस मोबाइल को बालकनी से दूर फेंक दीजिए। बागा में अपना मोबाइल क्यों फेंकूं? क्योंकि क्या है पोपट भाई, बुजुर्गों ने कहा है कि जाने वाले को कौन रोक सकता है, जो आता है उसका जाना निश्चित है। और आपके मोबाइल का जाने का समय भी कब का जा चुका है, अब तो उसे जाने दीजिए। अरे तू जाने दे भाई, मैं कोई दूसरा रास्ता निकालूंगा। बाय। ठीक है, जैसी जिसकी सोच। फोन फेंक दो। बापूजी, ये पानी ठंडा हो गया होगा, गर्म पानी लाऊं? नहीं बहू, ठीक है। ऐसे थोड़ी होता है। क्या हुआ पोपट भाई? बाघा भाई ने क्या कहा? फोन फेंक दो। हैं? बाघा ने बोला कि आपका फोन पुराना हो गया तो अब रिपेयर नहीं हो सकता। अरे दया भाभी, पिछले 6 साल से ये फोन मेरे सुख दुख का साथी है और इसे ऐसे ही फेंक दूं? हाँ पोपट भाई, आपकी बात बराबर है, लेकिन अभी बाघा भाई ने ऐसा कहा तो क्या कर सकते हैं? नहीं, एक चीज कर सकते हैं, हम ये फोन को खोल के हेयर ड्रायर से सुखा सकते हैं। अरे हाँ, मेरे पापा का फोन भी ऐसे 1-2 बार पानी में गिरा है, फिर हेयर ड्रायर से सुखाने से ठीक हो गया था। अच्छा। अरे एक बार तो पापा ने खाते खाते फोन बासुंदी में गिरा दिया था, तो पहले वो पूरा बासुंदी वाला फोन पानी से धोया था, फिर हेयर ड्रायर से सुखा के ठीक हो गया था। अरे वाह, वो हेयर ड्रायर। मम्मी जल्दी से हेयर ड्रायर लाओ। हाँ बेटा, वो तो बिगड़ गया है। तो अब डोंट वरी पोपट अंकल, मेरे घर पे मैं लेके आता हूँ। अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जल्दी आना बेटा, जल्दी। जल्दी आना गोली। आराम से बेटा, आराम से। बहू, ये हाथीड़ा की दवाई और गर्म पानी का सेक लेने से मेरे पैरों में बहुत राहत मिली। चलो अच्छा है बापूजी। चाचा जी, ये पानी ने आपके पैर ठीक कर दिए, लेकिन मेरा मोबाइल बिगाड़ दिया। डोंट वरी पोपट अंकल, हेयर ड्रायर आते ही आपका फोन सूख जाएगा। ये लीजिए हेयर ड्रायर। अरे वाह 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 बेटा, ला ला ला, जल्दी ला बेटा, इसको कनेक्ट कर। हाँ, तो ध्यान से बेटा। हाँ मम्मी।
चालू होता है रेडी? हाँ, हो गया। पोपट अंकल थोड़ा फास्ट करो ना। पोपट अंकल थोड़ा बीच में मारे ना वा। अरे बीच में क्या, मैं हर जगह मार रहा हूँ बेटा। क्या हुआ चाचा जी? अरे क्या हुआ क्या? मेरे मुंह पे क्यों हवा फेंक रहा है? अरे 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 सॉरी 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 चाचा जी, सॉरी सॉरी। एक काम करो, वापस थोड़ा थोड़ा स्लो कर दो। ये बंद क्यों हो गया? हाँ, क्या हुआ? स्विच तो चालू है। अरे ऐसे कैसे बंद हो गया? पोपट अंकल आपने ड्रायर बिगाड़ दिया। अरे भाई मैंने नहीं बिगाड़ा है, ये टप्पू ने बोला मुझे कि फास्ट कीजिए तो फास्ट किया, फिर बोला स्लो कीजिए तो स्लो किया, इसमें शायद ये बिगड़ गया है। बोली बेटा ड्रायर ठीक हो जाएगा। एक मिनट पोपट भाई आप पहले चेक तो कीजिए फोन चालू हुआ कि नहीं। हाँ, एक हाँ, मिनट, एक मिनट। नहीं चालू हो रहा है। लगता है फोन बराबर से सूखा नहीं है। और अब सूखेगा भी नहीं, ड्रायर बिगाड़ दिया। अरे बेटा मैंने नहीं बिगाड़ा है, वो अपने आप बिगड़ गया। अरे हाँ मस्त आइडिया है। क्या? हमारे गीले कपड़े सूरज दादा की धूप से सूख सकते हैं, तो मोबाइल क्या चीज है वो भी सूख सकता है। मोबाइल फोन को सूरज दादा की धूप में रखिए, सूख जाएगा। करेक्ट करेक्ट मम्मी, एकदम सुपर आइडिया। चलो चलो पोपट अंकल, चल गोली, चल चलिए वापस चलते हैं। आइए पोपट अंकल, आइए। वाह आज धूप भी एकदम मस्त है ना? वाकई में बहुत अच्छी धूप है। हाँ। अरे बस पोपट अंकल आप ऐसे पकड़िए ना, सूरज दादा के सामने, ऐसे सामने पकड़िए, आपका फोन सूख जाएगा। हाँ बस वही कर रहा हूँ। बस देखो पोपट अंकल आपका फोन थोड़ी देर में सूख जाएगा। फोन तो सूख जाएगा पर हम लोग पसीने में भीग जाएंगे। अरे 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 ये अचानक पानी कहाँ से आया? लगता है ऊपर से किसी ने पानी डाला। अरे ऊपर से कौन पानी डाल रहा है? कौन है वो? पोपट अंकल लगता है ऊपर वाले भाटिया अंकल अपने पौधों को पानी डाल के गए। ये कोई वक्त है पौधों को पानी डालने का? पर अगर डालना भी है तो पहले नीचे देखना चाहिए कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा है। ऐसे ही पानी डाल दिया, मैं उस भाटिया की दुनिया हिला दूंगा। अरे पोपट अंकल उनकी दुनिया बाद में हिलाना, पहले हम लोग फोन तो सुखाते हैं। हाँ। बस एक बार मेरा फोन ठीक हो जाने दो, फिर मैं उस भाटिया के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। पर पोपट अंकल भाटिया अंकल के कोई बच्चे ही नहीं है। अरे भाई मेरा वो मतलब नहीं था। चलो अब अंदर चल के सोचते हैं कि इसे कैसे सूखा है। हाँ चल गोली चल। बापूजी आपको भूख लगी हो तो कुछ नाश्ता करेंगे? अरे नहीं बहू, अभी तो चाय पी। अरे चाचा जी वो। अरे वाह पोपट भाई आपका मोबाइल फोन इतनी जल्दी सूख गया। अरे नहीं दया भाभी, कहाँ सूखा, फिर से गीला हो गया। हैं? कैसे? अरे मम्मी हमारे ऊपर भाटिया अंकल रहते ना, वो अपने पौधों को पानी डाल रहे थे, तो वो पानी पोपट अंकल के फोन पे गिर गया और पोपट अंकल का फोन फिर से गीला हो गया। ओहो। अरे रे पता नहीं अब इस फोन को कैसे सुखाऊं। ड्रायर से सुखाने गया तो ड्रायर बिगड़ गया, बाहर धूप पे सुखाने गया तो ऊपर से पानी गिरा। पता नहीं अब ये फोन कैसे सूखेगा। डिब्बे, मोबाइल गैस पे रख दे। मतलब गैस चालू करके उसे धीमी आंच पे रखना, फिर मोबाइल को आंच से थोड़ा ऐसा ऊपर पकड़ के रखना है, तो उसकी गर्मी से मोबाइल सूख जाएगा। वाह 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 चाचा जी, क्या आइडिया है आपका। ये गर्मा गर्म आइडिया जरूर काम करेगा। हाँ चलिए जल्दी किचन में चलिए। आइए पोपट भाई। दया भाभी जल्दी गैस चालू कीजिए ताकि फोन फटाफट सूख जाए। ये पकड़। हो गया। अरे पोपट अंकल पहले बैटरी निकालिए, अगर बैटरी को यहाँ पर आग के पास रखेंगे तो बैटरी ब्लास्ट हो जाएगी। अरे हाँ थैंक यू टप्पू, थैंक यू। एक मिनट, लेकिन बैटरी को भी सुखाना पड़ेगा ना, बैटरी कैसे सूखेगी? पोपट भाई अब बैटरी मुझे दीजिए, मैं
कच्चे चावल में बैटरी डाल दूंगी तो चावल पूरा पानी खींच लेगा। वाह वाह वाह, थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। देखना फटाफट फोन सूख जाएगा। डैडी गैस फास्ट कर दो ना, फोन जल्दी सूख जाएगा। हाँ मम्मी। आहा दीपक, बस। पोपट भाई मोबाइल को चारों बाजू से घुमाइए, वो पापड़ सेकते हैं ना उस तरीके से। हाँ। मानना पड़ेगा, चंपक चाचा ने क्या आइडिया दिया है। अगर उन्होंने पहले ही बताया होता ना तो मेरा फोन। अरे फोन। हाँ जल्दी सूख जाता। नहीं सूख नहीं रहा है, फोन तो जल रहा है। अरे मेरा फोन ये सूखने की वजह से सिकुड़ गया है। एक मिनट पोपट भाई, कोई बात नहीं, आप ये बैटरी डालकर देखिए ना, शायद चल जाए। चालू होगा आप। अरे इसमें तो बैटरी जा ही नहीं रही है। पोपट अंकल अभी कोई फायदा नहीं है। हाँ पोपट अंकल, अभी आपका ये फोन बेकार हो गया। खम्मा, पोपट भाई खम्मा, देखिए हम सब आपका दुख समझ सकते हैं। ये फोन आपके दिल के बहुत करीब था नहीं? दया मम्मी, पिछले 6 साल से मुझे पूरी दुनिया की आवाज सुनाने वाले इस मासूम की आज अपनी खुद की आवाज बंद हो गई है। अरे बे तू चिंता मत कर, भगवान तेरे मोबाइल की आत्मा को शांति देंगे। मतलब अब जो हो गया सो हो गया, उसमें इतना रो क्यों रहा है? अरे ये फोन खराब हो गया है तो नया मोबाइल ले ले। पोपट भाई, मेरी माँ हमेशा कहती है जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी आप ये पुराने फोन को भूल जाइए और नया फोन बसा लीजिए। नया फोन तो लेना ही पड़ेगा, फोन के बिना नहीं चलेगा। मैरिज ब्यूरो वालों के कभी भी फोन आ सकते हैं, लेकिन कौन सा फोन लूं? अरे पोपट अंकल, आप स्मार्टफोन ले लीजिए। अरे पोपट अंकल, आप इतने स्मार्ट हो तो आपको तो स्मार्टफोन ही लेना चाहिए। अरे हाँ पोपट अंकल, स्मार्टफोन की बात ही निराली है। चैटिंग, गेमिंग, शेयरिंग सब कर सकते हैं। हाँ लेकिन अरे लेकिन क्या, ये बच्चे जो कह रहे हैं ना वही मोबाइल तू लेना। ये आजकल के बच्चे हमसे भी आगे हैं, इन्हें ज्यादा पता होता है कौन सा फोन लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। चाचा जी मुझे पता है स्मार्टफोन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत महंगे भी होते हैं। अरे लेकिन पोपट अंकल, स्मार्टफोन के फायदे भी बहुत होते हैं। आप अपने आर्टिकल्स मोबाइल के नेट से घर बैठे बैठे भेज सकते हैं। आपका ऑफिस आने जाने का खर्चा भी बच जाएगा। और आपको पता है ये स्मार्टफोन में कितने सारे एप्लीकेशन होते हैं। आप इंटरनेट पे रेसिपीज देख के खाना भी बना सकते हो, आप म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हो, मूवीज डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, और पोपट भाई आप इसमें मस्त मस्त फोटो भी खींच सकते हैं। और आपको किसी लड़की का रिश्ता आया तो उसको मिलने से पहले वो लड़की का फोटो आप ऐसे फोन में मंगवा सकते हैं। करेक्ट, हाँ। कैंसल कैंसल कैंसल। अगर ये बात है तो ऐसा वैसा फोन लेना कैंसल। आज ही मैं स्मार्टफोन लूंगा। शाबाश रिबे शाबाश, तू अभी के अभी जेठिया की दुकान पर जा और नया फोन खरीद ले। हाँ पोपट भाई, अभी तो हमारी दुकान में स्कीम चल रही है, पुराना फोन दो और नया फोन लो। अच्छा हाँ। तो मैं आज ही चला जाता हूँ। ऑल द बेस्ट पोपट अंकल। थैंक यू। मेरा स्मार्टफोन लेने का निर्णय एकदम सही है। इससे मैं अपने आर्टिकल सीधे फोन से भेज सकता हूँ। शादी के लिए लड़की ढूंढने में भी आसानी होगी। वाह 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 पोपटलाल वाह। लेकिन इतनी जरूरी चीज लेने से पहले अपने महाराज से पूछ लेता हूँ कि अच्छा मुहूर्त कौन सा है। लेकिन मेरा फोन
अब्दुल के फोन से महाराज को फोन करता हूँ। अब्दुल, 1 मिनट के लिए तेरा फोन मिलेगा भाई? अरे पोपट भाई, मेरा मोबाइल आपका मोबाइल, ये लीजिए। थैंक यू। बस एक ही कॉल करना है और वो भी ज्यादा लंबा नहीं। अरे पोपट भाई, एक क्या 50 फोन कीजिए, मेरे फोन में बैलेंस है। ये आपका ही फोन है, कीजिए जितना फोन करना है कीजिए। थैंक यू। महाराज को रोज फोन करता हूँ इसलिए उनका नंबर याद है, वरना मोबाइल के जमाने में कहाँ किसी को किसी का नंबर याद रहता है। हेलो, प्रणाम महाराज, मैं पोपटलाल बोल रहा हूँ। दीर्घायुषी भव। बोलिए पोपटलाल जी। महाराज, मैं आज एक स्मार्टफोन लेने जा रहा हूँ, तो कोई अच्छा सा मुहूर्त बताएंगे? अवश्य बताएंगे। 1 मिनट होल्ड करना, मैं देखकर बताता हूँ। हाँ, आराम से मैंने होल्ड किया है। हाँ सुनो पोपटलाल, 3:30 से 5 बजे के बीच में नई चीज लेने का मुहूर्त है, तभी तुम नया फोन खरीद लो। अच्छा, ओके। लेकिन पोपटलाल याद रहे, उसे पहली बार इस्तेमाल करने का मुहूर्त आज रात 8:30 से 9 के बीच में ही है। 8:30 से 9? इतना लेट? अरे महाराज, तब तक तो मेरे बहुत सारे जरूरी फोन आ सकते हैं। पोपटलाल जी, उससे पहले कोई अच्छा मुहूर्त है ही नहीं। ठीक है महाराज, मैं पहली बार फोन 8:30 से 9 के बीच में ही चालू करूंगा। थैंक यू। भाई, अच्छे मुहूर्त में फोन खरीदता हूँ ताकि कोई विघ्न ना आए। ठीक 3:30 बजे जेठालाल की दुकान पर पहुंच जाऊंगा। अब्दुल, 1 मिनट के लिए तेरा फोन मिलेगा भाई? अरे पोपट भाई, मेरा मोबाइल आपका मोबाइल, ये लीजिए। थैंक यू। बस एक ही कॉल करना है और वो भी ज्यादा लंबा नहीं। अरे पोपट भाई, एक क्या 50 फोन कीजिए, मेरे फोन में बैलेंस है। ये आपका ही फोन है, कीजिए जितना फोन करना है कीजिए। थैंक यू। महाराज को रोज फोन करता हूँ इसलिए उनका नंबर याद है, वरना मोबाइल के जमाने में कहाँ किसी को किसी का नंबर याद रहता है। हेलो, प्रणाम महाराज, मैं पोपटलाल बोल रहा हूँ। दीर्घायुषी भव। बोलिए पोपटलाल जी। महाराज, मैं आज एक स्मार्टफोन लेने जा रहा हूँ, तो कोई अच्छा सा मुहूर्त बताएंगे? अवश्य बताएंगे। 1 मिनट होल्ड करना, मैं देखकर बताता हूँ। हाँ, आराम से मैंने होल्ड किया है। हाँ सुनो पोपटलाल, 3:30 से 5 बजे के बीच में नई चीज लेने का मुहूर्त है, तभी तुम नया फोन खरीद लो। अच्छा, ओके। लेकिन पोपटलाल याद रहे, उसे पहली बार इस्तेमाल करने का मुहूर्त आज रात 8:30 से 9 के बीच में ही है। 8:30 से 9? इतना लेट? अरे महाराज, तब तक तो मेरे बहुत सारे जरूरी फोन आ सकते हैं। पोपटलाल जी, उससे पहले कोई अच्छा मुहूर्त है ही नहीं। ठीक है महाराज, मैं पहली बार फोन 8:30 से 9 के बीच में ही चालू करूंगा। थैंक यू। भाई, अच्छे मुहूर्त में फोन खरीदता हूँ ताकि कोई विघ्न ना आए। ठीक 3:30 बजे जेठालाल की दुकान पर पहुंच जाऊंगा। नट्टू काका। जी सेठ जी। दिवाली खत्म हो गई, फिर भी आपने दिवाली के स्कीम के पोस्टर नहीं हटाए? हटा दिए सेठ जी। तो पोस्टर क्या हठीले है? आपने हटा दिए, फिर भी वापस आ गए, अपने आप चिपक गए हमारी दुकान के बाहर। नहीं, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हमको इधर मजा आ रहा है, हम तो यहीं कांच पर चिपके रहेंगे। बोलते चलते पोस्टर, अरे वाह, कमाल है सेठ जी, आइडिया अच्छा है। सेठ जी, मैं तो कहता हूँ अय्यर भाई को बोलिए कि अगली दिवाली के लिए ऐसा ही बोलता चलता पोस्टर का संशोधन करे कि हमारा धंधा और बढ़ जाए। कि पोस्टर खुद ही बोले, आइए आइए, कड़ा का बड़ा ऑफर, पुराना मोबाइल दो, नया मोबाइल लो। नट्टू काका, मजाक छोड़िए और पोस्टर निकालिए बाहर से। सेठ जी, पोस्टर निकाल दिए। अरे क्या निकाल दिए? बाहर लगे हुए, अभी आते आते देख के आ रहा हूँ मैं। सॉरी सेठ जी, मैंने कल ही भागा को सारे पोस्टर निकालने के लिए बोल दिया था, लेकिन एक आध रह गया होगा शायद। जब से भागा की जिंदगी में बावरी आई है, भागा भी बावरी हो गया है। बावरा हो गया है, काम में ध्यान ही नहीं है उसका। वैसे कहाँ है, कहाँ वो? जी वो डॉक्टर के पास गया है। क्यों, क्या हुआ बावरी को?
मेरा मतलब है बावरे को। सेठ जी, दिवाली में इतनी सारी मिठाइयाँ आई एंड ही हैज ए स्वीट टूथ। हैं? Sweets are his weakness. मतलब He goes weak in his knees when he sees sweets. अरे वो इंग्लिश नहीं, वो सीधा सीधा हिंदी में बोला ना भाई। मतलब मिठाई उसकी कमजोरी है। दिवाली में उसने इतनी सारी मिठाइयाँ खाई कि उसका पेट अपसेट हो गया। हाँ, here comes my कलाकंद। क्या कहा बेटा डॉक्टर ने? डॉक्टर खुद बीमार है। ओ नो, डॉक्टर को क्या हुआ? सेम प्रॉब्लम। ओ माय गॉश, तो अभी? अरे क्या अभी, पेट को 2 दिन आराम दे, खा मत करना, अपने आप ठीक हो जाएगा। यस बागा, बॉस इज राइट। अरे भाई, नट्टू काका ने तुझे कहा, फिर भी तूने दिवाली स्कीम का पोस्टर क्यों नहीं हटाया? वो सेठ जी, पोस्टर पेट से हटाने वाला था। नहीं सेठ जी, पोस्टर तो मैं हाथों से ही हटाता हूँ, लेकिन क्या है, हाथ को इंस्ट्रक्शन दिमाग देता है और दिमाग आज पेट की वजह से काम करना बंद हो गया है। अरे भाई, मैंने अभी तुझे कहा ना, खा मत करना, उसमें दिमाग भी आ गया। मेरा दिमाग मत खा भाई, जा पोस्टर हटा। जी सेठ जी। हाँ बोल दया। हाँ, टप्पू के पापा, पोपट भाई हमारी दुकान आ रहे हैं। क्यों, दुकान में शक्कर नहीं है? अरे शक्कर लेने नहीं, मोबाइल फोन लेने आ रहे हैं। पोपट भाई को नया मोबाइल फोन खरीदना है, तो मैंने उनको कहा कि हमारी दुकान में स्कीम चल रही है, पुराना मोबाइल फोन लो और नया मोबाइल फोन लो। लेकिन दया, वो स्कीम तो दिवाली के साथ खत्म हो गई भाई। हाँ? पर मैंने तो पोपट भाई को कहा था कि हमारे यहाँ स्कीम चालू है। हाँ तो कोई बात नहीं भाई, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी वालों के लिए सब स्कीम 12 महीना चालू ही है। आने दो, उसको देख लूंगा। है? मेरा मतलब है, दिखा दूंगा अच्छा सा मोबाइल और बढ़िया डिस्काउंट भी दे दूंगा। थैंक यू। और कुछ? आप घर कब आ रहे हैं? अरे अभी तो दुकान पहुंचा भाई। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। तू भी ना, चल बाय। बाय। ये रहे, आइए सेठ जी, ये बहन जी आपसे मिलने आई हैं। मुझसे? बोलिए। ये लीजिए। क्या है ये? कार्ड। कार्ड किस चीज का? सॉरी का। अबे तू! सिलसिल। हाँ मैं। तू फिर आ गया यहाँ पे? पता है तेरी वजह से मेरी जिंदगी में कितना बड़ा हंगामा हो गया। तेरी वजह से हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की दिवाली बिगड़ते रह गई। अरे देखिए, कुछ देखना नहीं है मुझे। तेरी वजह से मैं दिन में तारे देख चुका हूँ। बेचारा शाहरुख खान जी का अपमान हो गया मुझसे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। देखिए, इनको मैंने समझाया है और इनको इनकी गलती का एहसास हुआ है और इसलिए हम सॉरी का कार्ड लाए हैं। प्लीज इस कार्ड का स्वीकार कीजिए और इन्हें माफ कर दीजिए। नहीं बहन जी, मैं इन्हें माफ नहीं कर सकता हूँ। इनकी वजह से बेचारे बबीता जी कितना रोए हैं, पता नहीं आप लोगों को। बबीता जी कौन? करिश्मा कपूर, करीना कपूर जी की मम्मी? नहीं, अय्यर भाई की वाइफ। और अय्यर भाई मतलब हमारे सेठ जी के पड़ोसी। नहीं, तुम्हारे एक मजाक की वजह से हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को कितनी परेशानी हुई पता है? उसके लिए मैं दिल से सॉरी कहता हूँ। माँ कसम, आज के बाद ऐसी मस्ती किसी के साथ कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। बाप रे। हाँ, प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज। ठीक है। I am so sorry to have hurt you. Good, very nice. थैंक यू। अच्छा भाई साहब, पोस्ट दिवाली स्कीम चल रही है? ये देखो फिर से चालू हो गया ये। अरे नहीं भाई साहब, मुझे सच में टीवी खरीदना है। नहीं खरीदना। घर में एक टीवी है ना? अरे बेडरूम के लिए। नहीं, मुझे आप सबसे पहले 2 व्हीलर दिलाइए। ओके। अच्छा भाई साहब। नहीं, हम लोग 2 व्हीलर नहीं बेचते हैं भाई। अरे मतलब ये पूछ रहा हूँ, यहाँ नजदीक में कहीं 2 व्हीलर का शोरूम है? हाँ है ना, यहाँ बाहर मेन रोड पे ही है।
अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू। ये 50 रुपये सब एक रुपये छुट्टा नहीं है मेरे पास। छुट्टा नहीं है? अरे ऐसे कैसे छुट्टा नहीं है भाई? धंधा करते तो छुट्टा रखना चाहिए ना। अभी नहीं है तो क्या करूँ साहब? क्या करूँ क्या? तुम कहीं से भी लाके दो भाई, मैं तब तक यहीं खड़ा हूँ। ठीक है साहब, ये रख लो। अब कैसे निकला? अरे ये तो 2 रुपए का कॉइन है। अब मेरे पास 1 रुपया छुट्टा नहीं है। कोई बात नहीं साहब, आप रख लो। क्या रख लीजिए, मैं ऐसे किसी का पैसा रखता नहीं हूँ। तुम यहीं रुको, मैं जरा छुट्टा लेके आता हूँ। अरे अरे ओ रिक्शा वाला भाई, ओ रिक्शा! कोई बात नहीं, 1 रुपया छुट्टा करवा के मंदिर में डाल दूंगा। कैसे हो भाई जेठालाल? अरे आओ आओ पोपटलाल, आओ आओ आओ। कैसे नट्टू काका, बागा? अरे कैसे हो पोपट भाई? फाइन फाइन पोपट भाई। भाई आज मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा कराने वाला हूँ। ओहो, कितना 4-5 लाख का फायदा कराने वाले हो आज? करवाऊंगा करवाऊंगा। 4-5 लाख का क्या, एक दिन 4-5 करोड़ का फायदा कराऊंगा। हाँ भाई, आशा अमर से। क्या? फिलहाल आज कितने का फायदा करा रहे हो? आंकड़ा सरप्राइज है। अच्छा, दिखाओ दिखाओ, कोई तड़कता फड़कता लेटेस्ट स्मार्टफोन दिखाओ। तुम्हारे जैसा। दिखाता हूँ। ये देखो। ओ कोई बात नहीं। ये देखो ये। देखो जेठालाल, तुम तो मुझे सब डमी फोन दिखा रहे हो। कोई असली फोन दिखाओ तो समझ में आए। क्या है, असली वाले फोन सब बॉक्स में होते हैं। तुम ये सब डमी में से जो पसंद पड़े पसंद कर लो, फिर उसका ही मैं असली फोन दिखा दूंगा तुमको। नहीं नहीं नहीं, डमी पीस से मैं पसंद नहीं कर पाऊंगा। ये सब तो मुझे खिलौनों जैसे लग रहे हैं। तुम मुझे असली फोन दिखाओ, मैं फटाक से सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है भाई, चलो असली दिखा देता हूँ। देखो, ये कितने का है? वो 23,000 का। ओहो। और ये कितने का है? वो 32। देखो जेठालाल, तुम्हारा फायदा कराने मैं आया हूँ। तुम अपने आप नक्की मत करो अपना फायदा। भाई कोई थोड़ा सस्ता फोन दिखाओ। ठीक है भाई, सस्ता वाला दिखाता हूँ। पोपट भाई आप आराम से मोबाइल देखिए, तब तक मैं आपके लिए नाश्ते का इंतजाम करता हूँ। पिज्जा एंड फ्रूट सलाद मंगवाऊं? नहीं नहीं नट्टू काका, पिज्जा एंड फ्रूट सलाद अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। तो पिज्जा और पास्ता, they get along well with each other. बराबर है नट्टू काका, पिज्जा और पास्ता की दोस्ती सदियों पुरानी है। डन डन, पिज्जा पास्ता। अरे पिज्जा छोड़ो, पोपटलाल के लिए गर्मा गर्म वड़ा पाव और मसाला चाय लेके आओ, उसको उसमें ज्यादा मजा आएगा, है ना? जाओ जाओ। अरे नहीं 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 जेठालाल, इस वक्त मुझे कुछ खाना पीना नहीं है। जल्द से जल्द एक स्मार्टफोन खरीदना है। हाँ तो देखो भाई, ये सब स्मार्टफोन है, देख लो इसमें से जो पसंद है। जेठालाल, मुझे एक स्मार्टफोन खरीदना है। हाँ तो ये सब स्मार्टफोन ही है। लेकिन इतने स्मार्ट दिखते नहीं है। पोपटलाल, तुम्हारा नाम क्या है? पोपटलाल, लेकिन तुम पोपट जैसे दिखते हो। जेठालाल, फिलहाल मैं तुम्हारा ग्राहक हूँ और ग्राहक के साथ कभी मजाक नहीं करते। नहीं नहीं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो स्मार्टफोन होते हैं वो काम करने में स्मार्ट होते हैं, बाकी दिखने में तो सब फोन जैसे फोन ही होते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन अब इसमें से कौन सा फोन पसंद करूं? ये वाला फोन कैसा है? बढ़िया है। इसमें क्या क्या है? उसमें सब कुछ है। सब कुछ मतलब? सब कुछ मतलब उसका जो कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है, वो मेमोरी कार्ड 8 GB का है। अच्छा। फिर वो ब्लूटूथ है और वो हाईफाई है, सब है। अच्छा अच्छा, वाईफाई। हाँ वो हाँ। और क्या क्या है? और उसमें 2 सिम कार्ड डाल सकते हो, डबल साइड का कैमरा भी है, तो तुम अपना वो सेल्फी भी आजकल लेते हैं ना, वो ले सकते हो। अच्छा, और क्या है?
और उसमें कुकर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, सब है। अरे भाई इतना सब कुछ बताया फिर भी तुम पूछे जा रहे हो और क्या है और क्या है। ओ अच्छा अच्छा, मैं फटाक से एक फोन पसंद कर लेता हूँ। फोन पसंद करने में इतना टाइम, सारे फोन तो अच्छे हैं। जेठालाल, ये फाइनल। आज मुबारक हो। बढ़िया, जबरदस्त, बढ़िया है ना? एकदम बढ़िया फोन है, जबरदस्त। कितने का है? ये तुम्हारे लिए 6300। जेठालाल, माना कि फिलहाल मैं तुम्हारा ग्राहक हूँ, लेकिन ग्राहक बनने से पहले मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, उस हिसाब से भाव बोलो भाई। अरे भाई पड़ोसी क्या, मैंने तो तुम्हें घर का सदस्य समझ के भाव बोला है। जितनी गुंजाइश थी सब काट कुट के भाव बोला है भाई। 6300। घर के सदस्य को कोई ऐसे लूटता है भला? पोपट भाई, हमारे सेठ जी का नियम है, गोकुलधाम वालों से कभी नहीं कमाते। बराबर है, उनको सब चीज एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट देते हैं। सुना, लेकिन फिर भी कुंवारा होने के नाते मुझे स्पेशल डिस्काउंट मिलना चाहिए। ठीक है भाई, 100 रुपया और कम दे देना बस। लेकिन सेठ जी, इसमें तो हमारा 100 रुपए का नुकसान होगा। हाँ, कोई बात नहीं अभी। ठीक है, तो फिर 6200 फाइनल। फाइनल फाइनल। के अब ये बताओ कि इसका कितना दोगे? ये रुमाल खरीद के मैं क्या करूंगा भाई? अरे रुमाल का नहीं, फोन का। फोन का है? ये फोन ही तो है। ये फोन है? ये फोन है नहीं, फोन था। मानता हूँ कि थोड़ा जल गया है। पोपट भाई, अब इस फोन को जल में पधराने का टाइम आ गया है। भाई तुम बोलो जेठालाल, इसका कितना दोगे? पोपट भाई, अगर आप चाहते हैं कि हमारे सेठ जी आपका ये फोन ले, तो आपको सामने से हमारे सेठ जी को पैसे देने पड़ेंगे। मैंने आपसे कहा था पोपट भाई कि जितनी ताकत हो उतनी ताकत जमा करके आप इस फोन को बालकनी से नीचे फेंक दीजिए। अरे भाई, कोई ऐसे फोन को फेंकता थोड़ी है। भाई जेठालाल, तुम बोलो ना, इसका कितना दोगे? अरे भाई पोपटलाल, मैंने बोला ना ये फोन है नहीं, फोन था। इसका अभी कुछ नहीं हो सकता, इसको तुम अपने पास रखो। जेठालाल, मुझे दया भाभी ने बताया था कि दुकान में स्कीम चल रही है, पुराना फोन दो और नए फोन पे भारी डिस्काउंट पाओ। और तुमने स्कीम में ये थोड़ी लिखा होगा कि पुराना फोन किस कंडीशन में होना चाहिए। भाई ये तो ग्राहक के साथ चीटिंग है। तुम नहीं माने तो मुझे मजबूरन ग्राहक सुरक्षा में जाना पड़ेगा। अरे भाई उनको क्यों परेशान कर रहा है? ठीक है भाई, 500 रुपया और कम दे देना बस। सिर्फ 500 रुपए? तू जा भाई, ग्राहक सुरक्षा केंद्र में जा। अरे नहीं 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 जेठालाल, तुम मेरे पड़ोसी हो, 500 रुपए के लिए मैं थोड़ी तुम्हें परेशान करूंगा। ठीक है, तो फिर ये तय रहा कि मुझे तुम्हें 5700 रुपए देने हैं। जो देना है दे भाई। जेठालाल, एक बार जरा फोन में ये सिम कार्ड डाल के दिखाओ कि फोन चालू है कि नहीं। हाँ लाओ, सिम कार्ड लो। ले बागा, जरा चालू करके बता दे। क्या है ना, कोई भी नई चीज लो ना तो एक बार चेक कर लेना। अच्छा, आज मेरा बहुत बड़ा काम हो गया। ये देखिए पोपट भाई, आपका फोन चालू है और इसमें नेटवर्क भी दिखा रहा है। एक मिनट, जिसमें से मैं मेरे फोन में फोन लगा के तुम्हें बता देता हूँ कि फोन चालू है। ठीक है? अरे नहीं नहीं जेठालाल, क्या जरूरत है फोन करने की भाई? तुम मेरे पड़ोसी हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। फोन चालू ही होगा और अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ भी तो मैं आधी रात को तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा। तुम थोड़ी मुझे मना करने वाले हो। तो ये फोन फाइनल। जेठालाल, इस वक्त मेरे पास 4500 ही है। अरे बाप रे, उसमें भी कम? कोई बात नहीं, बाकी के 1200 जब मर्जी तब देना, नहीं देना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे भाई? मैं तुम्हें 1200 रुपए दे दूंगा। भाई हिसाब व्यवहार से होना चाहिए। तो ला 4.5 ला। लीजिए नटू काका, बिल बना दीजिए। और भाई ये तू फोन पैक कर दे। जी सेठ। नटू काका, वो बिल पे जो नाम है ना, ये लो पोपटलाल, तुम्हारा फोन। भाई थैंक यू जेठालाल, थैंक यू नटू काका, बागा, थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय बाय, गुड डे। हाँ गुड डे। सेठ जी, ऐसे कस्टमर अगर रोज आएंगे ना तो हमें 1 महीने में दुकान बंद करनी पड़ेगी।
नट्टू काका, पूरी दुनिया में ऐसा कस्टमर सिर्फ पोपटलाल एक ही है। रिक्शा 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 रिक्शा। कमाल है, आज एक रिक्शा नहीं रुक रही है। हाँ, मैं भी कभी से वेट कर रही हूँ, पर ऑटो रुक ही नहीं रही है। अरे कोई बात नहीं, जो भी पहली रिक्शा आएगी उसमें आप चली जाइएगा। थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। एक पढ़ा लिखा पत्रकार औरतों की इज्जत नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। वाह, आप पत्रकार हो? जी जी, पत्रकार पोपटलाल। ओह माय गॉड, पत्रकार पोपटलाल जी। वो जो तूफान एक्सप्रेस में लिखते हैं, वो वाले पत्रकार पोपटलाल। कौन है ये? शादी के लिए इतनी सारी लड़कियां देखी है, उनमें से तो कोई एक नहीं है। पत्रकार जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने आपके सारे आर्टिकल्स पढ़े, एक भी मिस नहीं किया। क्या लिखते हैं आप? थैंक यू थैंक यू। आप गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हो ना? जी जी जी। मैं भी वही रहती हूँ, पास वाली गली में। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। रिक्शा आ गए रिक्शा आ गए। आप चली जाइए। थैंक यू। पत्रकार जी, आप भी आइए ना, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, आप जाइए, मैं दूसरी रिक्शा ले लूंगा। दूसरी रिक्शा कब मिलेगी? उससे अच्छा आप मेरे साथ आ जाइए, वैसे भी पास पास में तो रहते हैं। आइए ना प्लीज। Are you sure? ऑफ कोर्स, इट्स माय प्लेजर। प्लीज आइए ना। ओ थैंक यू आइए। जी थैंक यू। पाउडर गली ले रहा था। वैसे आप एग्जैक्टली कहाँ रहती हैं? पाउडर गली के पहले वाले मोड़ पे जो वृंदावन सोसाइटी है ना, वहाँ पे। आप वृंदावन सोसाइटी में रहती हैं? बोलो, आप मेरे घर के इतने पास रहती है, फिर भी हमने मिलने में कितने साल लगा दिए। वही तो प्रॉब्लम है हम मुंबई शहर वालों की। हमें अमेरिका में क्या हो रहा है वो तो पता होता है, पर पड़ोस में कौन रहता है उसकी खबर तक नहीं होती। वाह 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 वाह, कितने सुंदर विचार हैं आपके। राइट। ओ भाई, तुम क्या राइट लेफ्ट? मैं तो अपना रिक्शा चलाने में ध्यान दो ना। अरे साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है? ओ अच्छा, सॉरी बाबा, राइट लो, राइट। बस भाई जी, साइड में रुका दो। आ गया, बस रुक दो भाई, रुक दो। बस आइए। सच में आपके साथ बात करते करते रास्ता कहाँ कट गया पता ही नहीं चला। सेम ही है। आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, दिल करता है आपके साथ बात करता रहूं, बस करता ही रहूं। वो साहब जी, हाँ? जरा जल्दी चलो ना, मुझे रिक्शा देना है। कितना हो तुम्हारा? 40 रुपए। ये लो 40 रुपए। ये पकड़ो 40 रुपए और निकलो। ये पास में मैं चल के चला जाऊंगा। चलेगा, ठीक है। ये रिक्शा वाले भी ना, राइट लो ने लेफ्ट लो ने। माँ, हाँ माँ, बस आ रही हूँ, 2 मिनट। हाँ माँ, माँ का कॉल था, माँ इंतजार कर रही है। इंतजार तो मैं भी सालों से कर रहा हूँ। हाँ, आपने कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं। ओके देन, बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय। बाय। अगर मेरा और इसका कोई भविष्य है तो ये जरूर पलटेगी। पलट पलट पलट। पलट।
पोपट जी मैं क्या कह रही थी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती कहिए ना। मैं जर्नलिज्म का कोर्स कर रही हूँ, मुझे भी आपकी तरह रिपोर्टर बनना है, तो आपका गाइडेंस मिल जाता तो। हाँ, एनी टाइम एनी टाइम। आपका मोबाइल नंबर? हाँ, लिखिए ना। बोलिए। मेरा मोबाइल रिक्शा में रह गया। मेरा मोबाइल रिक्शा। हाँ माँ, बस आ ही रही हूँ। रिक्शा। हाँ माँ, मुझे पता है आपको अर्जेंट काम है, बस आ रही हूँ। मम्मी का कॉल है, मुझे भागना पड़ेगा। बाय बाय, टेक केयर। अरे सुनिए, मेरा नंबर तो लेती जाइए। मैं निकल चुकी हूँ, 2 मिनट माँ। अरे सुनिए, ये भी गई, मोबाइल भी गया, पता नहीं मेरा स्मार्टफोन कहाँ होगा। पोपटलाल ने दिमाग के सारे ज्ञान तंतु हिला दिए। बागा जी सेठ जी। एक मसाला कड़क चाय पिलाना भाई। जी। नटू काका आप पियेंगे? नहीं सेठ जी, मेरे ज्ञान तंतु सही सलामत है। मेरे भी, मेरा सिर्फ पेट हिला हुआ है। मतलब तू भी चाय नहीं पिएगा ना? वैसे सेठ जी, दिमाग के ज्ञान तंतु तो हाँ बोल रहे हैं, लेकिन पेट के जंतु ना बोल रहे हैं। तो तू जंतु नाशक पी और मुझे तंतु कारक मसाला युक्त कड़क चाय पिला। जी सेठ जी। अरे नटू काका। जी सेठ जी। वो दिवाली में अपना कितना धंधा हुआ है, उसका कुछ सर्वैया निकाला है आपने? हाँ, रफली तो मैंने तैयार करके रखा है, फाइल गोडाउन में है। अभी आप कहें तो मैं पक्का तैयार करके लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है, जरा लेके आइए ना। जी। जरा आइडिया तो है कितना धंधा हुआ दिवाली में। हाँ जी, हाँ जी। ये रिंग कहाँ बज रही है? अरे ये डमी फोन के साथ ही असली फोन कहाँ से आ गया? अरे ये तो वही पोपटलाल वाला फोन है। तो वो कौन सा फोन लेके गया? ओहो, लगता है बाघा ने तो बॉक्स में डमी फोन रख दिया और असली फोन यहाँ रह गया। अरे बेचारा पोपटलाल परेशान हो रहा होगा। उसका सिम कार्ड भी यहाँ है, अभी उसको संदेशा कैसे पहुंचाऊं कि गड़बड़ हो गई है। लेकिन एक मिनट, उसको संदेशा पहुंचाना ही क्यों है? एक फोन खरीदने में उसने मुझे 2 घंटा परेशान किया, तो सामने थोड़ा बहुत परेशान करना तो बनता है। उसको पता चले कि उसके पास डमी फोन है, उसके पहले उसकी थोड़ी मस्ती में कर ही लेता हूँ। मजा आएगा। कहाँ ढूंढूं उस रिक्शा वाले को? अरे भाई साहब, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ कोई रिक्शा लेके आया है? हाँ, थोड़ी देर पहले मैं ही तो रिक्शा लेके आया हूँ साहब। अरे आपने भाई, मेरा रिक्शा वाला। अभी थोड़ी देर पहले मैं जिस रिक्शा में बैठा था ना, उसमें मेरा मोबाइल छूट गया। आपको ऑटो नंबर याद है? नहीं, ऑटो नंबर तो याद नहीं है, लेकिन मुझे रिक्शा वाले का हुलिया याद है। उसने वो गले में रुमाल रखा था, उसको दाढ़ी थी और काला टीका था। गले में रुमाल, काला टीका? अरे वो तो अपना कल्लू है। आपको बांद्रा सिग्नल पे मिलेगा। आपको मालूम है ना कहाँ मिलेगा? हाँ, आप जरा मुझे लेकर चलो ना। हाँ चलिए 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 चलिए। चलो 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 भैया, जल्दी चलो। भाई साहब, आपके पास फोन है? मैं अपने नंबर पर फोन लगा के देखता हूँ। वो बॉक्स में फोन चालू ही था और उसमें मेरा सिम कार्ड भी है। ये लीजिए, बात कीजिए। अरे थैंक यू थैंक यू। क्या मस्ती करूं? सेठ जी, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। थैंक यू बागा। सेठ जी, कहीं फोन की रिंग बज रही है ना? हाँ, कहाँ बज रही है? फोन में। अरे भाई, वो नट्टू काका कब से गोडाउन में वो सरवैया तैयार कर रहे, उनकी मदद कर रहे, जरा जल्दी जा। जी सेठ जी।
अरे रिंग जा रही है, कोई उठा नहीं रहा है। बंद हो गया। अरे साहब, चोरी करने वाला आदमी कभी फोन उठाएगा? अरे भाई शुभ शुभ बोलो, मेरा फोन चोरी नहीं होगा, और अगर चोरी हुआ ना तो मैं चोर की दुनिया हिला दूंगा। पोपटलाल हमेशा सोसाइटी वालों की दुनिया हिलाता रहता है ना। इस फोन से ऐसी मस्ती करनी चाहिए जिससे सोसाइटी वालों की वजह से पोपटलाल की दुनिया हिल जाए। ये आइडिया अच्छा है। लग गया चूना 4,500 का। पिछले फोन ने 6 साल साथ दिया था और ये स्मार्टफोन ने 6 घंटे भी साथ नहीं दिया। अब ये पुलिस कल्लू रिक्शा वाले को ढूंढ ले तो अच्छा है। आ गया पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? ड्यूटी पर नहीं है। अरे भाई ये कैसा पुलिस स्टेशन है? ऐसे कैसे चलेगा? मैं दिन में इंस्पेक्टर साहब ड्यूटी पर क्यों नहीं है? अरे मैं दुनिया हिला दूंगा। हम यहाँ हैं। हाँ वहीं रुको, हम आ रहे हैं। बोलिए क्या प्रॉब्लम है? अरे साहब मैं दिन दहाड़े लूट गया। ओह, तो तुम्हें दिन में लूट लिया है वो प्रॉब्लम है। रात को लूटते तो प्रॉब्लम नहीं होती ना? अरे नहीं मतलब है। किसने लूटा तुम्हें? अरे वही तो नहीं पता है। कमाल है, तुम खुद लूट गए और तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें किसने लूटा है। नहीं मतलब वैसे पता है लेकिन ऐसे पता नहीं है। साहब लगता है ये कॉमेडी कर रहा है। तुम पुलिस स्टेशन में कॉमेडी करने आए हो? पांडे जी आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं पोपटलाल हूँ। जहां तक मुझे याद है पाटिल, पोपट हरा होता है, लाल नहीं होता ना? अब आप कॉमेडी कर रहे हैं और वो भी इंस्पेक्टर होकर। क्यों? आम आदमी कॉमेडी कर सकता है, एक पुलिस इंस्पेक्टर कॉमेडी नहीं कर सकता। हाँ बोलिए। अरे पांडे जी आप मुझे पहचान नहीं रहे? मैं गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। ओहो, जानता हूँ, मैं तो थोड़ा कॉमेडी कर रहा था। आओ बैठो। बैठो। डरा दिया। नहीं, कुछ चाय पानी लोगे? चाय पानी? अरे हमारे आओ भगत कनी की स्टाइल है। नहीं सर, आप सिर्फ मेरी कंप्लेंट सुन लीजिए। हाँ बोलिए। आप यहाँ बैठेंगे? हाँ यहीं बैठूंगा। अगर मैं वहां बैठूंगा और आप यहाँ बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक पुलिस वाला मुजरिम के साथ बात कर रहा है। यहाँ बैठूंगा तो पर्सनल टच लगेगा। आपको जहाँ बैठना है वहाँ बैठिए, सिर्फ मेरी कंप्लेंट सुन लीजिए। हुआ यूं कि और फिर मैं सीधा पुलिस स्टेशन चला आया। पांडे जी आप सुन रहे थे ना? आपका मोबाइल खो गया है ना? नहीं, स्मार्टफोन। क्या स्मार्टफोन? ऐसे दिन में कितने लोग के फोन गुम जाते? पुलिस कहाँ पहुंचेगी? तुम्हारा मोबाइल ढूंढेगी या गुंडों का पीछा करेगी? अरे हम पुलिस वाले पूरे देश को संभालते, तुमसे एक मोबाइल नहीं संभाला जाता? कहाँ रखा था मोबाइल तुमने? जेब में रखा था, बैग में रखा था कि रिक्शा में रखा था? रिक्शा में बैठे हो समझ में नहीं कि अपने पास मोबाइल लेकर के, वो भी कीमती मोबाइल लेकर के बात कर रहे हो। फोन कैसे हो? पाटिल आ देखिए, वो क्या है, पाटिल का पिछले महीने मोबाइल खो गया था। पाटिल तुम्हारा मोबाइल मिला? नहीं ना सर। आप लोग फिर मेरे साथ कॉमेडी कर रहे हैं नहीं? आपको कुछ अंदाजा है एक जिम्मेदार पत्रकार के फोन खोने से समाज का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? मेरे फोन में कितने सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स थे, कितने सारे मैसेजेस थे, कितनी सारी खबरें थी। इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरा स्मार्टफोन नहीं मिला तो मैं दुनिया हिला दूंगा। मैं ऊपर तक जाऊंगा, मेरी पहुंच ऊपर दिल्ली तक है। तो आप दिल्ली तक पहुंच गए? अगर दिल्ली तक पहुंच गए तो मेरा एक काम है, थोड़ा कर लीजिए ना प्लीज। आप लोग फिर मेरे साथ कॉमेडी कर रहे हैं? नहीं सचमुच मेरा एक काम है। आपका काम बाद में, पहले आप मेरा स्मार्टफोन ढूंढिए। अरे आपका समाज के प्रति कोई दायित्व है या नहीं? तो आप मोबाइल अपना कल्लू के रिक्शे में भूल गए थे, राइट?
तुमने अपना सिम कार्ड लॉक करवाया? क्या हुआ? अरे बाप रे, मैं अपना सिम कार्ड लॉक कराना भूल गया। क्या हो रहा है ये? स्मार्टफोन के चक्कर में मैं अपनी स्मार्टनेस भूल गया हूँ। अरे मुझे अपना सिम कार्ड लॉक करवाना पड़ेगा। 1 मिनट। आप अपना सिम कार्ड लॉक नहीं करेंगे। लेकिन क्यों? अगर किसी ने मेरे फोन से STD ISD कॉल कर दिया तो? आपका सिम कार्ड प्रीपेड था या पोस्टपेड था? प्रीपेड। उसमें बैलेंस कितना था? 15 रुपए 50 पैसे। 15 रुपए 50 पैसे। जहां तक मुझे मोबाइल का ज्ञान है, 15 रुपए 50 पैसे में कोई ISD कॉल नहीं कर सकता पोपटलाल। अरे पांडे जी, किसी ने लोकल कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया, तो मेरे तो 15.5 रुपए गए ना। नहीं, मुझे अपना सिम कार्ड लॉक करवाना ही पड़ेगा। नहीं! तुम सिम कार्ड लॉक नहीं करोगे। लेकिन क्यों? अगर तुमने सिम कार्ड लॉक कर दिया तो नेटवर्क कट जाएगा, और अगर नेटवर्क कट गया तो हम मुजरिम तक पहुंच नहीं पाएंगे। हम नेटवर्क कंपनी से पता करेंगे कि आपका मोबाइल आखिरी बार कब यूज हुआ था और किस एरिया में यूज हुआ था, और उसके बाद मोबाइल चोर का पता चल जाएगा। राइट? क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 पांडे जी, आप तो इंटेलिजेंट हो। मतलब? मेरा मतलब है आप बहुत बड़े इंटेलिजेंट हैं। थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। माय प्लेजर। आप निश्चिंत होकर गोकुलधाम सोसाइटी जाइए। जैसे हमें मोबाइल के बारे में कोई खबर मिलेगी, मैं खुद आकर आपको बता दूंगा कि आपका मोबाइल मिला या नहीं मिला। भरोसा रखिए, मिल ही जाएगा। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू सो मच। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर एक ईमानदार पत्रकार की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? थैंक यू। चलो, दिल्ली वाला काम बोलना ना। पता नहीं मेरा नया स्मार्टफोन किससे मिला होगा। पोपटलाल के नाम से, पोपटलाल के फोन से सोसाइटी वालों को मस्ती भरे मैसेज करता हूँ। मजा आएगा।